गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस की। एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री। एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री में सबसे पहली बात कि अब तक जो बीएससी में पढ़ के आए अपन, बीएससी का केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस था उससे कुछ नया सिलेबस अपने को देखने को मिलेगा। पहली बात तो अपने पेपर की बात करें तो सबसे पहले पेपर एक आपका चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा आपका चलेगा ऑर्गेनिक का। इसमें भी आपके कुछ नए टॉपिक रहेंगे जो आपके लिए पहली बार होंगे। एक आपके होगी फिजिकल। उसके अलावा एक पेपर आपका अलग से चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पूरा पेपर चलेगा आपका। एक पेपर जो स्टूडेंट मैथ्स के होते हैं उनके लिए लगता है बायोलॉजी का पेपर, और जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं स्टूडेंट उनके लिए लगता है मैथ्स का पेपर। ये मेन आपके पेपर होंगे। इन सब में इनऑर्गेनिक का पोर्शन, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ये आपके पेपर होंगे 100 मार्क्स के, ये तीनों पेपर। एक होगा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कि 75 मार्क्स का होता है, और एक आपका होगा बायोलॉजी 25 मार्क्स का। इसके साथ एक पेपर चलेगा आपका कंप्यूटर का, और 25 मार्क्स का कंप्यूटर का होता है, सॉरी 50 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल पेपर चलेंगे। इनमें आपके लिए कुछ चीजें नहीं होंगी इन पेपर्स में। जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक वाले पेपर की, तो ऑर्गेनिक वाले पेपर में एक पूरी यूनिट चलेगी। सारे पेपर में 5-5 यूनिट है। एक पूरी यूनिट चलेगी आपकी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये पूरी यूनिट आपके लिए नहीं होगी जो आप नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपके इनऑर्गेनिक शुरू होगी लिमिटेशन ऑफ सीएफटी से। जैसे सेकेंड ईयर में पूरी वीबीटी आती है, थर्ड ईयर में जब इनऑर्गेनिक शुरू होती है तो वो शुरू होती है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी से, और पूरी वीबीटी बीएससी थर्ड ईयर में है इनऑर्गेनिक के पेपर में। उसके बाद जो आपका पेपर आएगा एमएससी प्रीवियस में इनऑर्गेनिक का, वो शुरू होगी लिमिटेशन ऑफ सीएफटी से। उसके बाद आपके एलएफटी, एमओटी वगैरह जितने भी थ्योरीज हैं, उसके अलावा माइक्रोस्ट्रक्चर सिंबल वगैरह जितने भी निकालने हैं वो सारे इसमें होंगे। इसके अलावा एक यूनिट आपकी चलेगी इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, जो नई यूनिट है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक यूनिट वो चलेगी। एक यूनिट चलेगी मेटल कार्बोनाइल्स की। ये सारे इसमें चलेगा। एक नया पेपर आपके लिए होगा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ के बीएससी सेकंड ईयर में, जैसे यूवी है, आईआर है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके बीएससी सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में भी आप कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए हो। C3 पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आईआर थोड़ा सा पोर्शन आईआर का है, उसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ऐसे ही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर यहां अलग ही कर दिया। अब तक तो अपन ये पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ एक एक यूनिट जोड़ी हुई, अब पूरा अलग से पेपर ही कर दिया। इसके अलावा एक आपकी यूनिट चलती है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, ये जो ग्रुप थ्योरी है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और काफी पूछा भी जाता है। ये आपके लिए पूरा नया पार्ट होगा ग्रुप थ्योरी। ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपके लिए नया पार्ट होगा। ये आपके लिए नया होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो नहीं है, परंतु अब एक अलग से पूरा पेपर होगा। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की यदि अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी सेकंड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वो प्लस बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री दोनों मिला के और उसमें कुछ नई चीजों को जोड़कर ये पूरा पेपर बनाया गया है।
इसमें आपके एक यूनिट तो होगी क्वांटम केमिस्ट्री की, क्वांटम की, एक यूनिट होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की, एक यूनिट आपकी होगी इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री, और उसी के साथ आपकी होगी कॉलाइड्स। एक यूनिट आपकी होगी इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और एक यूनिट आपकी चलेगी केमिकल काइनेटिक्स। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है आपकी, ये थर्ड ईयर में है, ये सेकंड ईयर में है। सरफेस केमिस्ट्री आप सीनियर क्लास में पढ़ के आते हैं, थर्ड ईयर में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सेकंड ईयर में भी, वो तो होगा ही होगा, प्लस उसके अलावा उसमें एडवांस चीजें भी आपकी जुड़ी हुई मिलेगी। जैसे केमिकल काइनेटिक्स की अपन बात करें तो बीएससी तक अपन ने केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ी है उसमें अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जितनी भी है। उसके अलावा कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इसके अलावा ये सारा तो होगा ही होगा। इसके अलावा इसमें एक नई चीज चलेगी रेट डिटरमाइन के लिए, एसएससी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा इसमें एक और चलता है साल्ट इफेक्ट। इसके अलावा माइकल मेंटेन इक्वेशन आपकी रहेगी। माइकल मेंटेन थोड़ा सा स्केयर पे भी आता है, माइकल मेंटेन इक्वेशन, और उसके ग्राफ जितने भी हम इफेक्ट पड़ता है वो सारे ये पूरा सिलेबस में रहेगा। और मैथ्स वाले बच्चों को तो देना पड़ेगा बायोलॉजी का पेपर, और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए रहेगा मैथ्स का पेपर। एक पेपर रहेगा आपका कंप्यूटर। इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस बनाया गया है। आज हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक के बारे में कि ऑर्गेनिक का क्या पैटर्न रहेगा। अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसकी, तो इसमें आपके एक यूनिट तो रहेगी अगर ऑर्गेनिक की बात करें, एक यूनिट तो रहेगी आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और इसी के साथ आपके स्टीरियो केमिस्ट्री जुड़ी हुई होगी। इसी के साथ आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री जुड़ी हुई होगी। इसके अलावा आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन है, जैसे अपन पढ़ते हैं एडिशन है, एलिमिनेशन है, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उन सब के टाइप जितने भी हैं। उसके अलावा इसमें आप पढ़ोगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, वो आपकी पूरी यूनिट होगी। जितनी भी रिएक्शन होंगे वो सारी की सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये बीच का जो पोर्शन है वो आपका चलेगा 3 यूनिट का। एक यूनिट आपका चलेगी रिएक्शन इंटरमीडिएट, या मैं कह दूं रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड पूरा बॉन्ड। जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, बॉन्ड क्लीवेज है, बॉन्ड क्लीवेज के बाद टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के बाद इनकी स्टेबिलिटी की बात आती है, वो सारे इस पोर्शन में चलेंगे। उसके बाद इसी में आएगा हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपकी इन सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितनी भी है आपकी एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जितनी भी है, उन सब में ये स्टीरियो आपको लगा के पूछेगा इनमें। ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये बीच की 3 यूनिट चलेंगे आपके। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक आपकी पेरिसाइक्लिक की यूनिट चलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन रहेगा, उसको सबसे ज्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसमें ये जितना भी पार्ट है उसमें अपन एग्जाम की सहूलियत से पढ़ सकते हैं तो छोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं। बट यदि अपने को
इसमें पढ़ना है तो ये पूरा पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ना है, इसको समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन, जितना भी ये पोर्शन है, ये आपके एमएससी फाइनल में पूरा रहेगा। एमएससी फाइनल में ये पोर्शन आपका पूरा रहेगा, और एमएससी प्रीवियस का पढ़ा हुआ है एमएससी फाइनल में काम आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन पेरिसाइक्लिक आपके एमएससी फाइनल में काम आएगी। एमएससी फाइनल में इसी से रिलेटेड एक यूनिट पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक में, फोटो केमिस्ट्री। तो जो पेरिसाइकिल में चलता है वो ही आपके फोटो में चलेगा आगे। बस थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन होगी उसमें, कार्बोनिल की है, एल्केन की है, वो अलग होगी थोड़ी सी, ये अपना रहेगा सिलेबस में। अब ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ी सी जनरल बात करते हैं। ये अपना सिलेबस है ऑर्गेनिक का जो है, उसको अपन किस तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, कैसे पढ़ना होगा उसको। एमएससी प्रीवियस में अपन बात करते हैं, आपका सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन क्या है कि यदि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके बीच की जो भी प्रोसेस कंप्लीट होती है वो सारी की सारी इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म का काम करती है। बीच की प्रोसेस से मतलब क्या है कि अपने को पता है कोई रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो अपन सिंपल पढ़ के आते हैं कि जितने भी पुराने बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड वो सारे ब्रेक डाउन होंगे, उनमें से कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे या कहीं जगह सारे बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या कहलाती है रिएक्शन। कहने का मतलब रिएक्टेंट जो है वो अपने जितने भी रिएक्टेंट है कुछ ना कुछ बॉन्ड उसमें टूटेंगे, कई जगह पूरे बॉन्ड टूट जाते हैं, कई जगह कुछ बॉन्ड टूटते हैं, तो वो बॉन्ड टूटेंगे, उनका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद नए बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे अटैकिंग स्पीशीज या जो भी स्पीशीज अपन काम में लेंगे इससे भी जिससे करवाएंगे उसके साथ नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बनने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है उसी को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट हुई है उसको ही क्या कहते हैं इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म। अब कंप्लीट होने से मतलब क्या है कि बॉन्ड किस तरीके से टूटा था, ट्रांजिशन स्टेट कितनी ज्यादा हायर एनर्जी की बनती है, कितनी बनती है, कौन सा इंटरमीडिएट बना है, वो किस तरीके से आगे स्टेबल हुआ है, फिर किस तरीके से उसकी रिएक्शन हुई कि ये मिला, इतनी प्रोसेस इसमें होती है जिसे अपन बोलते हैं मैकेनिज्म। अगर मैं सिंपल बात करूं तो इसमें कितने स्टेप कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला स्टेप कंप्लीट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं सिंपल कि कोई एक रिएक्टेंट है अपने पास इस तरीके से, यदि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से मेरा क्या मतलब है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी तरफ शिफ्ट जरूर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो डिपेंड करता है इनकी नेचर पर प्लस इनकमिंग स्पीशीज जो भी आएगी उसकी नेचर पर कि ये कैसे तो शिफ्ट होंगे और किस पर शिफ्ट होंगे। सबसे पहला काम यही होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस कंडीशन में बॉन्ड का होगा ब्रेकडाउन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या मैं कहता हूं बॉन्ड क्लीवेज। उसके बाद होता है बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से किसी पर भी होता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट टाइप के एटम। उस कंडीशन में अपने को पता है जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक पार्शियल चार्ज होते हैं, और यदि बॉन्ड टूट गया तो
अपने को पता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन बोर्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। उस कंडीशन में या तो ये बनेगा अपने पास a माइनस b प्लस कंप्लीट चार्ज आएगा, और या ये बनेगा अपने पास b प्लस a प्लस और b माइनस। ये जो प्रोसेस है ये कब बने हैं? बॉन्ड के क्लीवेज के बाद। अभी तक तो केवल इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसके हैं, चाहे वो a की तरफ खिसके चाहे b की तरफ खिसके। इलेक्ट्रॉन के खिसकने के बाद दूसरा जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो होता है बॉन्ड क्लीवेज का। इसी बॉन्ड क्लीवेज में होने के बाद ये बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का होता है, एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होने की दो पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन b पर चले जाए या इलेक्ट्रॉन a पर चले जाए, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर चला जाए। उस कंडीशन में ये बनते हैं रेडिकल। इस बॉन्ड क्लीवेज को बोला जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और इस बॉन्ड क्लीवेज को बोला जाता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो डिसाइड करेगा किस प्रकार का इंटरमीडिएट बना है, जिसे अपन बोलते हैं टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट अपन सारे जानते हैं, 3-4 टॉपिक पढ़ के भी आ चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में चलते हैं आपके इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक के पेपर में। कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइल है, फ्री रेडिकल है, खूब पढ़ते हैं। उसके अलावा आपका जो चल रहा है बेंजाइन इंटरमीडिएट है, इलाइड है, नाइट्रीन है, ये जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो ये डिसाइड करेगा कि बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद कैसा इंटरमीडिएट बना है। इलाइड है, इनामीन है, नाइट्राइल है, जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के बाद आती है आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कि ये इंटरमीडिएट तो बन गया, ये रिएक्शन किस तरीके की हुई थी कि यहाँ पर एडिशन हुआ था, एलिमिनेशन हुआ था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था, क्या हुआ था। टाइप ऑफ रिएक्शन अपन कई तरीके की पढ़ते हैं। ये जनरल बात अपन पढ़ चुके हैं पहले, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर में ये नहीं आता पोर्शन, थर्ड ईयर में अलग होता है, उसमें हेटेरोएटम वाला पोर्शन चलता है, उसमें भी ये पार्ट होता है। परंतु बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पूरा अच्छे से पढ़ते हैं अपन, वो यहाँ पर अपने को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट जो यूनिट अपने पास, एक तो यूनिट ये रहेगी, इसका एक पार्ट ये रहेगा। एक टाइप ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 यूनिट इसकी रहेगी आपकी अकेली। टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की होती है। पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर अपन टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कई तरीके की होती है, जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, उसके बाद बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद बात करें आपका आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, उसके बाद आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन, और एक इन दोनों को कंबाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों के तीनों आपके एमएससी प्रीवियस में होंगे, और ये दोनों मेनली आपके चलेंगे एमएससी फाइनल। पूरी एक यूनिट इसकी होगी, पूरी एक यूनिट इसकी होगी एमएससी फाइनल। एक रिएक्शन मैकेनिज्म में ही पढ़ते हैं उसको रीअरेंजमेंट के नाम से, मैं लिख देता हूं रीअरेंजमेंट। ये कोई मैकेनिज्म में नहीं है, परंतु ये काफी इंपॉर्टेंट
किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उनमें से कौन से एटम कहां पर घूम के चले जाएंगे, या मैं कहता हूं कि कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति पर जाएंगे, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये अलग से नहीं है मैकेनिज्म, परंतु काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीअरेंजमेंट। और ये भी आपके किसी फाइनल में, ये पोर्शन आपका मिलेगा किसी फाइनल में, और ये पूरा का पूरा पोर्शन मिलेगा आपको किसी प्रीवियस टाइप ऑफ रिएक्शन में। और ये पोर्शन जितना अच्छा पढ़ा हुआ होगा उतना ही अच्छा ये पोर्शन समझ में आएगा। एडिशन रिएक्शन की मैं बात करूं, एडिशन रिएक्शन भी अपन कई तरीके की पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को कंसोर्ट प्लस बोलते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसकी बात करें तो अपन अब तक पढ़ के हैं एलिमिनेशन रिएक्शन E1 होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 होती है। दो रिएक्शन अपन पढ़ के हैं। अब अपन बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन EI की बात करें और एलिमिनेशन रिएक्शन E1CP की बात करें। ये आपके लिए नहीं है, ये आप जनरल एक बार पढ़ के आ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन में आपने खूब पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 टाइप की होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 टाइप की होती है। ये दो आप पढ़ के आते हो। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें अपन तो आपकी एक चलेगी SNI, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा आपका एक पोर्शन चलेगा NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को आप एंजाइमेटिक असिस्टेंस के नाम से पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये दोनों पोर्शन आपके लिए, ये तो थोड़ा बहुत ऐसा है तो थोड़ा बहुत चलता है, बट ये पोर्शन आपके लिए पूरा नया रहेगा। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती सारी, ये सारी रिएक्शन अपने को पढ़नी है। ये इतनी रिएक्शन है, फिर इनके एप्लीकेशन सारे चलेंगे। आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन आती है लगभग कवर होती है इसमें, वो अपन आगे बात करेंगे कि कैसे कवर होती है। इन सब में एडिशन रिएक्शन में आपकी होगी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और एक फ्री रेडिकल। उसके बाद बात करें एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन आप E1 पढ़ के आ चुके हो, E2 भी आप पढ़ते हो। उसके अलावा आपकी EI होती है और एक E1CP मैकेनिज्म चलेगी, तो आप एमएससी फाइनल प्रीवियस में पढ़ोगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें आपने SN1 पढ़ रखा है, SN2 पढ़ रखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको SNI का मिल चुका है। NGP आपके लिए पूरा नया रहेगा। इस पूरे पोर्शन को अपन पढ़ेंगे डिटेल से। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका डिटेल से है और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट का है। अपन इसको डिस्कस करेंगे और जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी लगभग कवर होती हैं इस पोर्शन आपके। इसके अलावा एक इससे पहले मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट कुछ नेम रिएक्शंस या कुछ रिएक्शन उसमें आपकी कंप्लीटेड होती है। ये जो पोर्शन है ये आपका चलेगा एमएससी फाइनल। तो एमएससी प्रीवियस का जिसका अच्छे से पढ़ा होगा वो एमएससी फाइनल में इसको कवर करेंगे। आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं ये चीजें। आपको कुछ जनरल बात की थी अपन ने सिलेबस की, क्या होती है, क्या करेंगे इसमें। आपके पूरा का पूरा नया पेपर चलेगा। ग्रुप थ्योरी का एक पूरा का पूरा आपके लिए नया होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये कुछ नया है, कुछ आपका पढ़ा हुआ है, ये अपन डिटेल से करेंगे। इसके अलावा ये पोर्शन आपको एमएससी फाइनल में मिलेगा। फिजिकल का मैंने आपको बता दी कि कितना रहेगा और इस बार कुछ सिलेबस आपका कब होगा वो आपको देखने पे पता चलेगा। देख लेंगे कितना कब होता है कितना नहीं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।